obviously non-stop action coming your way. Pakistan tour of Bangladesh 20, 22 और 24 तारीख को जो है वो 3 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश खेले जाएंगे शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में। आज जो है वो काफी सारी मजेदार फुटेज देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही जोश और वलवला और जज्बा है हमारे खिलाड़ियों में और वो तैयारी कर रहे हैं और सर एक्साइटमेंट जो है इज एट द पीक एज वेल। सो बादल भाई, हाउ डू यू सी आवर यंग टीम which is forming as of now, और फिर आगे आपको पता तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए इस सीरीज में तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। लाहौर की पिच नहीं होगी ये। बांग्लादेश डिफरेंट टीम होती है वहाँ पे। मतलब जितना शायद हम वो पिछली सीरीज को देख के सोच रहे हैं कि शायद आसान हो, उतना आसान होना नहीं है। अभी भी वो श्रीलंका को हरा के आए हैं, तो टफ होगा आपके लिए। आपके फास्ट बॉलिंग, हमने उस दिन भी बात की थी कि फास्ट बॉलिंग थोड़ी लैकिंग है ज़रूर। आपने नए लड़के ज़रूर रखे हैं, लेकिन जो पुराने जो आपने आइडेंटिफाई किए थे उनको साथ लेके नहीं चले, तो थोड़ा वो लैकिंग है ज़रूर। अब देखना ये है कि उन पिचेस पे आपकी जो इधर जो जिस तरह आप मैच जीते थे वो आपकी बैटिंग जो थी वो बहुत अटैकिंग थी। उन पिचेस पे आया कि आप इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं कि नहीं। मज़ा तो आए कि अगर आप उधर भी आप 200 स्कोर करें या 190 200 क्रॉस करें, फिर तो मज़ा आएगा और फिर ही मेरे ख्याल ज़्यादा फिर आपका चांस बनेगा। क्योंकि अदरवाइज़ अगर लो मतलब मिड स्कोरिंग मैचेस हुए तो आपकी बॉलिंग, मतलब मुझे अभी भी है कि आपकी बॉलिंग उस तरह की नहीं है कि जी 130-40 वाले मैच में शायद आप जीत जाएं, लेकिन इतना मैं उनको फेवर नहीं करूंगा। आई थिंक बांग्लादेश उनको फिर काफी टफ टाइम देगा। एग्जैक्टली सना, अगर देखा जाए जो अभी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बात हो रही है, वैसे भी देखने में ये मिल रहा है कि पाकिस्तान की अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, बाबर तो है नहीं, उस पर बाद में आऊंगा। फखर, साइम और हारिस जो है वो हमारे पास टॉप 3 में अग्रेसिव नजर आते हैं और अग्रेसिव भी हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो हमें सलमान अली आगा भी नजर आते हैं, हसन नवाज नजर आते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं खुशदिल नजर आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो वाजिब भाई ने बात की है, मैं उनके साथ अग्री करता हूँ, थोड़े नए प्लेयर्स हैं जो बॉलर्स हैं, अच्छी शेप में नजर आ रही है, अच्छी शेप बनती नजर आ रही है, न्यूक्लियस ठीक नजर आ रहा है। एशिया कप और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी देखिए अच्छा टेस्ट होगा पाकिस्तान का। जैसे बाजिल भाई ने बात की, जो पाकिस्तान की पिचेस में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों टीम्स में नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग कॉम्बिनेशन ऐसा है, डीप जाती है बैटिंग, कि एक बैटिंग पिच के ऊपर उनका और बांग्लादेश का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नजर आ जाता है। पर जहाँ पर थोड़ी सी बॉलर्स फ्रेंडली, स्पेशली ऑन द स्लोअर साइड स्पिनर्स की पिच होगी, वहाँ पे बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है और उनकी टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हीं पिचेस के हिसाब से जो बांग्लादेश में पाई जाती हैं, वहाँ पर उनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन इतना टफ है जो पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। क्योंकि श्रीलंका को भी जिस तरह उन्होंने दिया, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए, आपको 200 टच नहीं करना, तो आप 160, 170, 150 तक भी मैचेस में एक तगड़ी फाइट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर बांग्लादेश की आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें, उनके फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम को देखें या मेहदी हसन मिराज को देखें, आप जो बाकी बॉलर स्पिनर्स में आ जाते हैं, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन उनका बड़ा बैलेंस। तो हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जिसकी अभी हमने बात की, उनका कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि वो उनको फेस भी कर सकेंगे? और वो बात आपकी जायज है कि हमें वहाँ 200 शायद नहीं चाहिए, हो सकता है 150 वुड बी इनफ। देखिए वो बहुत अब इम्पोर्टेंट होगा कि वो अपने आप को जो है वो बैलेंस कैसे करते हैं। हमने देखा बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इनकी तारीफ कर रहे हैं जो नई यंग टीम है कि जी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको गेयर्स चेंज करने पड़ेंगे जब आप ऐसी पिचेस पे खेलेंगे, तो वहाँ पे अब देखना होगा कि क्रिकेटिंग अवेयरनेस कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द स्किल एंड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आपने खेलनी है, उसमें गेयर शिफ्टिंग आपकी कैसी होगी। आप हर ओवर में 10 रन नहीं बना पाएंगे, आपको किसी ओवर में 4 लेना पड़ेगा, किसी ओवर में 8 लेना पड़ेगा, तो वो गेयर शिफ्टिंग आपकी कैसी होगी वो अब इन जो आपकी बैटिंग लाइनअप है उसमें देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली बाजिल भाई, जैसे अभी हमने टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के आर्सेनल की बात की और खुशदिल के बाद अगर हम बात करते हैं बॉलिंग के हवाले से, तो आप हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं? आप सलमान को देखते हैं, अब्बास को देखते हैं, दनियाल को देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि सुफियान भी खेल सकते हैं, उनकी जगह बनती है? देखिए अब ये जो माइक हेसन करता है बेसिकली वो चाहता है कि आपका जो बैटिंग लाइनअप हो वो बहुत ही डीप हो, तो उसमें अगर आप सुफियान को खिलाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा
इब्रार और सुफियान दोनों को खिलाते हैं तो फिर जो बैटिंग जो है वो उस तरह से डीप नहीं जाती, क्योंकि फिर आपको एक यार नवाज की ज़रूरत नहीं है जी बिल्कुल, क्योंकि फिर आप फास्ट बॉलर पे जाएंगे। फास्ट बॉलिंग आपकी उस तरह है नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें से एक फास्ट बॉलर पिक करेंगे नहीं, ये आपका नया बॉल भी करेगा या एंड में भी करेगा, वो उस तरह है नहीं। अहमद दानियाल अच्छा बॉलर है लेकिन ये इसको बीच में और एंड में यूज करेंगे। अब्बास अफरीदी भी चाहता है कि वो एंड में मतलब आफ्टर पावर प्ले बॉलिंग करे। तो सलमान मिर्जा को फिर आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास फिर वो ऑप्शन बचती नहीं है। फ़हीम अशरफ को भी आप मेरा ख्याल खिलाएंगे ताकि वो नया बॉल करे। बट अगर आप दो स्पिनर खिला मेरे हिसाब से अगर आप सुफियान और क्या नाम है इब्रार को खिलाते हैं तो आपके पास खुशदिल भी है और मोहम्मद नवाज भी है। और वो जैसे आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की फॉर्मेशन देखी, उसमें वो कोशिश ये करता था कि 10वें 8वें 9वें 10वें तक बैटिंग हो। अभी बांग्लादेश सीरीज में भी उससे भी बात हुई थी तो उसने कहा जी जो फेयरलेस क्रिकेट है या फेयरलेस बैटिंग है वो भी तब ही हो सकती है जब आपकी बैटिंग काफ़ी डीप चले। तो उसके माइंडसेट से तो बैटिंग डीप और ज़्यादा चाहिए। तो अगर दो स्पिनर वो खिलाता है इब्रार और सुफियान तो फिर उसको एक ऑलराउंडर ड्रॉप करना पड़ता है। नवाज और खुशदिल दोनों नहीं खेल सकते और फिर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन अगर आपके पास आउट एंड आउट एक दो फास्ट बॉलर होते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल क्लियर होता है। इस वक्त कॉम्बिनेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि पता नहीं अब ये किसको किस रोल में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके ये दो बॉलर्स हैं अहमद दानियाल और अब्बास अफरीदी, ये नॉर्मली नए बॉल से बॉलिंग नहीं करते। तो अब क्या होगा, ये ऑप्शंस नहीं है ज्यादा हमारे पास। और आपके पास ऐसा भी स्पिनर नहीं है। इमाद होता तो वो नए बॉल से करता है, तो ऐसा स्पिनर नहीं है जो एक्चुअली पावर प्ले में ही बॉलिंग करता है। क्वाइट अ फ्यू चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग जो अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसमें एक और बात भी है सना जो अभी एक हॉट टॉपिक है और कुछ उसके हक में है कुछ उसके अगेंस्ट है। तो अगर हम उस हवाले से बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बाबर के बगैर आपकी T20 की टीम शेप अप नहीं होती है। कुछ कहते हैं कि यार अच्छा है अगर बाबर अभी T20 टीम का हिस्सा नहीं है, बट हमें लॉन्ग साइटेड या होने की जरूरत है। यहाँ पे हमें देखना है कि यार हमें लंबे अरसे में जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हम बिल्डअप कर रहे हैं क्या कर सकते नहीं, कैंप्स में उसका हिस्सा जरूर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बाबर आपके ख्याल में होना चाहिए, उनके इर्द गिर्द ही टीम बनती है? देखिए आज से 2-3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पे जब हम बैठे एशिया कप को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि बाबर रिजवान में एक फ्लोटर बीच में एक ऐसा प्लेयर एग्रेसिव आना चाहिए जो इन दोनों के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे। हम उसको करने में बहुत देर हो गई, तो अब ऐसा टाइम आ गया कि आपने दोनों को ही एक साथ टीम से रेस्ट करा दिया या ड्रॉप करा दिया। तो अब बात सारी ये आती है कि ये फैसला ना मैं कर सकती हूँ ना कोई सिलेक्टर कर सकता है। ये फैसला होना चाहिए प्लेयर का अपना, इन द सेंस कि वो अपनी गेम के अंदर कितनी चेंजेस लाता है और वो कितनी इंप्रूवमेंट दिखाता है। अगर बाबर और रिजवान अपने स्ट्राइक रेट को या स्टाइल ऑफ प्ले को एडजस्ट करते हैं टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम, तो ना मुझे ना किसी को कोई हक है कि हम उनको रोक सकें T20 आने से। वो अभी भी यंग है, अभी भी वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है, तो कभी भी ऐसे प्लेयर को राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट ज़रूर है जो कि बाकी दुनिया एक तरफ जा रही है। आपको अनलेस ये शायद फैसला होता कि उनको थोड़ा सा रेस्ट मिलता, शायद वो मैसेज उतना क्लियर ट्रांसफ़र हो नहीं रहा था। अब अगर वो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है और बाबर अपनी गेम में वो इम्प्रूवमेंट्स और वो चेंजेस ले आते हैं जिससे टीम को हम देखते हैं कि फ़ायदा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी वापसी हो और वो टीम को सर्व करे। और वो टीम को सर्व करे। तो वन लास्ट बाजिल भाई, नहीं, लास्ट में मैं आपको सवाल करूंगा, उस पर आप पहले मैं अपना आखिरी कर लेता हूँ फिर आप आखिरी कर दिएगा। वो ये है कि हम अगर देखें व्हाइट बॉल के जो भी कैंप्स हुए, जो स्किल एनहांसमेंट कैंप्स हुए थे, माइक हैसन ने शाहीन को और बाबर को उसमें साथ रखा। आपको लगता है कि बाबर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा होंगे एशिया कप, वर्ल्ड कप, जो भी आगे हमारी सीरीज आ रही? देखिए, उसने तो मैसेज, बाबर और रिजवान का मैसेज तो बहुत क्लियर है। शाहीन का थोड़ा मॉडल्ड है। शाहीन का उसने ये नहीं बताया कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाबर का और रिजवान का तो उसने कह दिया है कि ये और उसने मतलब उसमें ये भी डबल अस्तर में ये भी कहा है कि ये कर सकते हैं और करेंगे।
तो स्कीम ऑफ थिंग्स में तो है। शाहीन का मुझे नहीं समझ आ रही कि शाहीन इस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ है। जो स्ट्राइक रेट की बात है उसने बिल्कुल क्लियरली बताया कि मोस्ट मैचेस जो है पाकिस्तान 20 रन 30 रन शॉर्ट होता है बैटिंग की वजह से T20 क्रिकेट में हारता है, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं है। अगर वो स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, बट उसने ये उनको राइट ऑफ नहीं किया, वो दरवाज़ा खुला है। शाहीन का भी कुछ कहा है कि इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि शाहीन को किधर इम्प्रूवमेंट चाहिए। मेरे ख्याल से तो उसने PSL में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, मतलब PSL जीता भी, ऊपर भी आउट किए उसने, नए बॉल से भी आउट किए, बाद में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो उसका भी थोड़ा मॉडल है। जाते जाते आप अब टाइम ख़त्म है ना, बस आखिरी आपके लिए सवाल ये है कि अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ होने वाली है वेस्ट इंडीज़ में, पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान इतना जोर क्यों लगा रहा है। ये आपके लिए सवाल है, मुझे समझ थोड़ी बहुत है लेकिन आपके लिए सवाल है, सना के लिए भी सवाल है अगली दफ़ा के लिए, कि वेस्ट इंडीज़ में पहले 3 T20 है और फिर 3 वनडे, पाकिस्तान क्यों इतना जोर लगा रहा है कि जो वनडे सीरीज़ है वो खत्म हो जाए किसी तरह। ये जवाब मुझे अभी से पता है, बट मैं ऑफ एयर दूंगी ताकि जरा सस्पेंस रहे। मैं जवाब दे दूं, मैं नहीं आप सोच जवाब मैं दे के जाऊंगा, क्योंकि रिजवान को कप्तान अनाउंस करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। इसके पीछे ये वजह बताइए सो मच बाजिल भाई फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस, फॉर एवरीबॉडी हु इज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस लाइट बैंटर ऑब्वियसली इट्स टाइम फॉर मी टू बिड फेयरवेल। आज मैं फतेहयाब होके घर जा रहा हूँ, मेरी तो खुशी अलग होगी। कल जब मिलेंगे इंशाल्लाह नए सिरे से शुरू करेंगे। खवातीनो हज़रात, फॉर एवरीबॉडी हु इज आउट देयर, हम सबको अपनी दुआओं में